तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उन राम भाइयों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube के चैनल में, ब्लॉग सूरज एडिटर ब्लॉग के चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ सुपरस्टार भोजपुरी के, जैसे कि दबंग पवन सिंह के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ऐसा मान लीजिए वो सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। वो जिस तरीके से बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान जाने जाते हैं, वैसे ही पवन सिंह का अलग ही एक दबदबा माना जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। उनको काफ़ी पसंद किया जाता है। यूपी बिहार के लोगों के बीच में वो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी चर्चित चेहरे हैं पवन सिंह। उनके गाने लगातार हिट होती है और अब तो बॉलीवुड में भी वो अपने गाने गा रहे हैं और उनके गाने काफ़ी हिट जा रही है। जैसे कि आपने स्त्री भी देखा होगा, तो स्त्री में उन्होंने राजकुमार राव के साथ जो एक गाना गाया था, काटी रात में मैंने खेतों में, ये वाला गाना काफ़ी हिट हो गया था। और उसके बाद उनका जो भोजपुरी का गाना सबसे इंटरनेशनल गाना बना था, लॉलीपॉप लागेलू, वो भी गाना हिट हो गया था। और उसके बाद उनके सारे गाने अब एक से एक आ रहे हैं और वो भोजपुरी से बॉलीवुड तक का सफ़र भी तय कर रहे हैं और अच्छा काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह भोजपुरी में तो जितने फेमस है, वैसे ही उनके पीछे एक विवाद भी चलते रहता है। उनकी के इतिहास अगर आप देखेंगे, पवन सिंह का जो इतिहास रहा है वो सिर्फ विवादों में ही रहा है। कंट्रोवर्सी जैसे काम वो ऐसे करते रहते हैं, चाहे वो उनके बीवी के बीच में तलाक हो या फिर अब एक जो नया कंट्रोवर्सी चालू हो गया है, उन्होंने जो आपको पता ही होगा, सारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हरियाणा की एक्ट्रेसेस अंजलि राघव के साथ उन्होंने जो बदतमीज़ी किया है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए पूरा, उसके बाद हम बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। राम, एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। पीछे बैठिए। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? देख सकते हैं आप जिस तरीके से अंजलि राघव ये वीडियो बनाते हुए दिखाई दी और आरोप लगाते हुए, जो गंभीर आरोप पवन सिंह पे उन्होंने लगाया है कि किस तरीके से वो उनको टच कर रहे हैं, जबकि ऐसा किसी से के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटी एक्ट्रेसेस हों या फिर फेमस एक्ट्रेसेस हों। मतलब जो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक टच होता है, वो मामला, इसके लिए वो नाराज़गी काफ़ी जाहिर कर रही हैं। लेकिन वो स्टेज पे आप सुन सकते हैं, खुद ही बोल रहे हैं, स्टेज पे वो उस टाइम इसलिए नहीं बोले क्योंकि
उस टाइम पवन सिंह की जो फ़ैन फॉलोइंग है, उस टाइम सिर्फ पवन सिंह को लोग देखना पसंद कर रहे थे। सारे उनके दीवाने भी हैं यूपी बिहार में। और ये जो प्रोग्राम चल रहा था, जो भी स्टेज शो चल रहा था, ये यूपी बिहार के लोगों के लिए ही चल रहा था। इस वजह से इनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तादाद में दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से अंजलि वहाँ बोल नहीं पाई, लेकिन अब उनका गुस्सा पवन सिंह के लिए निकल रहा है। और उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि अगर ये चीज़ हरियाणा में होता तो मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, हरियाणा के लोग ही जवाब दे देते हैं। लेकिन ये वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गलत था। पवन सिंह ने जो ये हरकत किया, बिल्कुल ही गलत हरकत था ये। और अब पवन सिंह सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने साफ शब्दों में तो सब माफ़ी नहीं मांगा और ना ही अपने ऊपर कुछ बोला है कि क्या ये गलत था या नहीं गलत था। इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि एक पोस्ट उन्होंने जारी किया है। वो पोस्ट में मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख के जारी किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई ना जाने पीर पर आई। मतलब इसका मतलब है कि जिस पर दुख बीतता है वो ही अच्छे से समझ सकता है, दूसरे लोग उस दुख को नहीं समझ सकते हैं। और इस पोस्ट के साथ वो फैंस को बताना चाह रहे थे कि उन पे दुख बीत रहा है, जो ट्रोल किया जा रहा है, जो भी आरोप लग रहे हैं, ये अपनी कहावत से वो उसको जवाब दे रहे हैं। लेकिन सीधे तरीके से अगर ये जवाब देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्लियर होता। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, वीडियो में आरोप लग रहा है पवन सिंह पे, इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के, और अब तो बॉलीवुड में भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं वो, काफ़ी उनका नाम लोग जान चुके हैं, पूरे इंडिया में जान चुके हैं। तो अगर इस लेवल पे आप ऐसी हरकत करते हो, वो भी किसी महिला के साथ, चाहे वो कैसी भी एक्ट्रेसेस हो, ऐसी हरकत सबके सामने पब्लिक प्लेस में करते हो, तो ये सरासर गलत है। आप चाहे किसी, अगर आप ये देख लीजिए कि अगर कोई बाबा आरोपी होता है, चाहे वो रेप के केस में आरोपी होता है, या तो बहुत बदनाम हो जाता है, उसको जेल की सज़ा होती है, तो एक्टर के लिए ये चीज़ लागू क्यों नहीं होता? मतलब जो काम बाबा करते हैं वही काम तो ये पवन सिंह भी खुले में कर रहे हैं। मतलब एक तरफ से सिर्फ ऐसा छूना ही, जिस तरीके से उन्होंने टच किया है, वो एक तरफ से वीडियो में देख सकते हैं आप, सरासर गलत था ये। वो पब्लिक प्लेस में इस तरीके से टच नहीं कर सकते। बोल रहे हैं कि कुछ लगा हुआ है, ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिल रहा है कि उनके उस पार्ट पे कुछ लगा हुआ है, बल्कि ये जानबूझकर कर रहे थे पवन सिंह, और पता नहीं किस मानसिकता के साथ वो कोशिश कर रहे थे छूने की। लेकिन जिस तरीके से एक्ट्रेसेस अब खुल के जवाब दे रही हैं कि अब वो भोजपुरी में काम करते हुए नहीं दिखाई देंगी, तो ये सिर्फ पवन सिंह के लिए ही नहीं था, बल्कि पूरे भोजपुरी समाज और यूपी वालों के लिए भी था कि ऐसी हरकत अगर वो करेंगे तो सिर्फ वही बदनाम नहीं होंगे, बल्कि वहाँ के लोग भी बदनाम हो सकते हैं ऐसी हरकत से। और वहाँ जो भी लोग काम करने आते हैं, दूसरे शहर से आते हैं, तो वो भी काम करने से मना कर देंगे ऐसी हरकतों से। तो ये पवन सिंह जो सफाई देते हुए अब नज़र आ रहे हैं, कहावत जो 2 लाइन की कहावत उन्होंने कैप्शन में लिख डाला, और उनको लग रहा है कि इससे उनका दुख ख़त्म हो जाएगा। तो ये दुख मैं बता दूँ आपको काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा है वीडियो। अब लोगों के पास भी ये वीडियो जा चुका है, और अब आगे देखा जा सकता है कि पवन सिंह क्लियर करते हैं इस बात को या नहीं करते हैं। लेकिन पवन सिंह ने जो किया वो गलत किया। आप हमें कमेंट करके बताइए इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती हो सकती है, पवन सिंह की गलती हो सकती है या नहीं, क्योंकि इस लड़की की तो गलती बिल्कुल नहीं थी। और ये जो अब सफाई दे रही हैं वो भी सही टाइम पे, क्योंकि वहाँ भी नहीं दे सकती थी, ये भी सही बात है, क्योंकि इतने फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पवन सिंह के ही वहाँ पे इकट्ठे थे। अगर वहाँ बोलती भी तो कोई नहीं सुनता उनकी। इस वजह से अब जाके वो वीडियो के ज़रिए उन्होंने सब कुछ बोला है। तो आप हमें कमेंट करके लिखिए कि ये कितना गलत है और कितना सही है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।